गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। स्टूडेंट, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कॉरपोरेट लॉ का है, जो बीकॉम सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जाता है। और ये कोर्स पेपर है C4, है ना, पेपर 4 है। और ये तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वीडियो बना रहा हूँ, और चैप्टर का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का कई तरह से, थ्योरी में आप जितना थ्योरी को अच्छा से पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव उतना स्ट्रांग होगा, है ना। तो कई अंत है, इन्फिनिटी है ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव्स तो मतलब हर लाइन पर ऑब्जेक्टिव्स निकल सकता है। मैं एक गाइडलाइन के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव बना दे रहा हूँ, और आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है इसमें से कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इस तरह क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा पूछता है ना। तो आप लोग जैसे कि व्हाट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट कंटेंट्स, जरूर पढ़िएगा, है ना। और इसी में है बहुत सा चीजें कि डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, है ना, वायरस ऑफ ए कंपनी, द डायरेक्टर्स एंड द आर्टिकल्स, ये सब है, टॉपिक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अनअल्टरेबल चार्टर, है ना। डिस्कस इन डिटेल एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना। ये सब आपका क्वेश्चन से पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंस बताओ, है ना। इसमें जो लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता है, ये सारी बातें। तो चैप्टर को पढ़ने से, ये चैप्टर को पढ़ने से ही आपका सब कुछ सही है ना। फिर भी मैं आपको तो यूट्यूब में गेस क्वेश्चन दे चुका हूँ, और पढ़िए, लेकिन कोशिश कीजिए, है ना, कि चैप्टर अभी तो शॉर्ट पीरियड में, लेकिन हम यही कहेंगे हर विद्यार्थी को कि आप गेस क्वेश्चन से बढ़िया है कि चैप्टर को ही स्टडी कीजिए ज्यादा, है ना। कभी कभी सेम क्वेश्चन टैली नहीं करता है, 50% टैली करता है, 50% नहीं करता है। लेकिन जो स्टूडेंट चैप्टर पढ़ा है उसका कोई समस्या नहीं होगा, है ना। हम लोग जब एग्जाम देते थे चैप्टर पढ़ते थे, उसमें गेस क्वेश्चन है, समझ गए चैप्टर, मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन अगर पढ़ रहे हैं तो उसका एक एक बात को समझ लेंगे। फिर तो सब कुछ अपने से लिखना था, है ना। आज 4 तारीख है ना, ठीक है, 12वां महीना, ठीक है, चलिए। तो सब्जेक्ट आपका हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका कॉर्पोरेट लॉ, है ना। कॉर्पोरेट लॉ पढ़िए इसी तरह से, तो है ना। C4 है, C4, C4, ठीक है। और जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन है, मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत कम टाइम है, इसलिए आप स्टडी कीजिए। वैसे मैं चैप्टर आपको तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन दूसरे स्टूडेंट को मैं जरूर पढ़ाऊंगा। मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन, आर्टिकल्स ऑफ डिसीजन के बारे में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी हम लोग पास टाइम की कमी है। लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। लिखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, जरूर इसको पढ़िएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको जानना भी चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो पहले आप जो लिखिए, सेलेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, पहला, नंबर 1, जैसे कि दी चार्टर, देखिए पहला क्वेश्चन है, दी चार्टर ऑफ ए कंपनी इज इट्स, ये क्वेश्चन हो गया। चार्टर ऑफ ए कंपनी इज इट्स, अब 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन में प्रोस्पेक्टस, डी ऑप्शन में है मेमोरेंडम ऑफ, मेरे डी ऑप्शन में स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी का चार्टर होता है,
एक कंपनी का प्रमुख प्रलेख होता है, ठीक है ना। इसका क्या होगा? द चार्टर ऑफ कंपनी इज व्हाट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 2 आइए, है ना। देखिए, दी अल्ट्रेड, ALTER, अल्ट्रेड मेमोरेंडम must be filed with the register within, उसका सुनिए, दी अल्ट्रेड मेमोरेंडम मस्ट बी फाइल्ड विद इन दी रजिस्टर, दी अल्ट्रेड मेमोरेंडम मस्ट बी फाइल्ड विद दी रजिस्टर विद इन। अब कितना महीना होगा? तो ए में है ऑप्शन में 4, ए ऑप्शन में है 1 मंथ, बी ऑप्शन में है 2 मंथ्स, सी ऑप्शन में 4 मंथ्स, डी ऑप्शन में 3 मंथ्स। इसका राइट आंसर होगा 3 मंथ्स, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 3 मंथ्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए। एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा, ULTR, अल्ट्रा वायरस, ए कंपनी when it is beyond hours. An act, an act is said to be ultra virus of a company when it is beyond the powers of। अब 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन में है दी कंपनी, बी ऑप्शन में दी डायरेक्टर्स, सी ऑप्शन में डायरेक्टर्स बट नॉट द कंपनी, डी ऑप्शन में कन्फर्ड ऑन द कंपनी बाय द आर्टिकल्स, है ना। तो जिसका आंसर होगा दी कंपनी, ए ऑप्शन होगा इसका, है ना। दी कंपनी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर अल्टरेशन और अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, it is essential, it is essential to have, है ना। क्वेश्चन है, फॉर अल्टरेशन ऑफ द सब ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम इट इज एसेंशियल टू हैव। अब 4 ऑप्शन है, पहला ए ऑप्शन में है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय द कोर्ट, बी ऑप्शन में स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी ऑप्शन में स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय द कोर्ट, डी ऑप्शन में स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है ना, फॉर अल्टरनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम इट इज एसेंशियल टू हैव, इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलो 4 क्वेश्चन हो गया। अब लिखो 5वां नंबर। हाँ, 5वां नंबर लिखो। 5वां नंबर में है, वन ऑफ द वेज ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम। अब 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन में है bypassing a special resolution and approval of the central government, बी ऑप्शन में bypassing an ordinary resolution
with the approval of the registrar of companies. सी ऑप्शन में by passing an ordinary resolution and approval of the company law board. डी ऑप्शन में none of these. इसका सही आंसर होगा by passing a special resolution and approval of the central government. नेक्स्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए. आफ्टर ए special resolution for the alteration of the objects, the alteration must be confirmed by the पहला क्वेश्चन क्या है. आफ्टर स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द अल्टरेशन मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द. इसमें 4 ऑप्शन है. ए ऑप्शन में कंपनी लॉ बोर्ड, बी ऑप्शन में दी कोर्ट, सी ऑप्शन में द सेंट्रल गवर्नमेंट, डी ऑप्शन में द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. इसका सही आंसर होगा कंपनी लॉ बोर्ड. क्या होगा इसका आंसर? कंपनी लॉ बोर्ड, ए ऑप्शन है ना. चलिए 5 आपको ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव हो गया. अब आप लोग यहाँ लिखिए ट्रू फॉल्स, है ना. ट्रू फॉल्स का ऑब्जेक्टिव बनाइए. ट्रू फॉल्स, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, या तो ट्रू बताना है, गलत और सही. तो पहला जो क्वेश्चन सुनिए. पहला क्वेश्चन है दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रेगुलेट्स द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. सुनिएगा दोबारा. दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रेगुलेट्स द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ये फॉल्स होगा. चलिए नंबर 2 सुनिए. दूसरा क्वेश्चन है ए कंपनी इज फ्री टू अडॉप्ट एनी नेम इट्स, कंपनी इज फ्री टू अडॉप्ट एनी नेम इट लाइक्स. ट्रू, ये ट्रू होगा. नेक्स्ट 3 आइए. द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज फिक्सेस द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी. द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज फिक्सेस द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी. ये ट्रू होगा. चौथा ये, चौथा में है द ऑब्जेक्ट क्लॉज बोथ डिफाइंस एंड कन्फाइंस. द ऑब्जेक्ट क्लॉज बोथ डिफाइंस एंड confines, CONFINES, confines scopes of the company's power. इसे सुनिएगा. द ऑब्जेक्ट क्लॉज, CLAUSE clause, the object clause both defines and confines scopes of the company's power. ये ट्रू होगा. नेक्स्ट 5 नंबर में आइए. एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड. 5 नंबर है एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड टू अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लॉज. ये फॉल्स होगा. The term ultra virus, a company means within the power and within the power and authority of the company. फिर से सुनिए क्वेश्चन. The term ultra virus, company means within the power and authority of the company. ये false होगा. इस तरह से ट्रू फॉल्स आपको मैंने बताया. अब है आपको कि खाली फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आ सकता है. फिल इन दी ब्लैंक्स आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है. फिल इन दी ब्लैंक्स पता नहीं वहां क्या पूछेगा, लेकिन आप तो करके जाइए, जो आपसे पूछेगा जवाब दीजिए. सुनिए क्वेश्चन यही है. लिखिए क्वेश्चन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज डैश 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 ऑफ द कंपनी upon which its foundation is based. क्वेश्चन यही है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज डैश डैश ऑफ द कंपनी अपॉन विच इट्स फाउंडेशन इज बेस्ड. तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां भराएगा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. क्या भराएगा? कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION. फिल इन द ब्लैंक्स वहां भराएगा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज
constitution of the company upon which its foundation is based. Question number 2, सुनिए, if the company makes a contract without the use of the word limited, the offer of the company are deemed to be dash 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 for the act. यहाँ पर जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स में लिखिए, पर्सनली लाइबल, PERSONALLY, पर्सनली लाइबल, LIABLE, लाइबल। ठीक है, तीसरा नंबर, the purpose of the dash dash is to determine the powers of the company. The purpose of the dash dash is to determine the power of the company. वह क्या भराएगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट आइए 4 नंबर। 4 नंबर में, कंपनी में चेंज इट्स नेम बाई स्पेशल रिजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ द डैश डैश डैश। दोबारा बोलते हैं, a company may change its name by special resolution and with the approval of the dash dash। यहाँ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। 5 नंबर, अल्ट्रा, अल्ट्रा वायरस एक्ट इज डैश 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 डैश। इसमें क्या भराएगा? एक क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, क्योंकि हम तो बोल अल्ट्रा वायरस एक्ट इज, ठीक है, अल्ट्रा वायरस एक्ट इज डैश डैश डैश। यहाँ क्या भराएगा? वाइड। क्या भराएगा? वाइड। ठीक है, इस तरह से आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछने का एक तरीका है, वैसे और भी तरीका है कि मैच कराने वाला, लेकिन जनरली हम लोग देखे हैं कि रांची यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछता है वो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, या ट्रू फॉल्स, या मेमोरा, या फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप लिखिए, और आज बहुत सारा वीडियो मिलेगा, इसको सुन के जल्दी से 10-10 मिनट का वीडियो है, आप लोग सुनिए और कॉपी उतारिए। ठीक है, एक गाइडलाइन है। ओके, थैंक यू।